स्टॉप लॉस का जोन भूल जाते हो, आप सीधा सीधा एंटर कर लेते हो और वो जो एंटर आपने किया है उसको कहते हैं फोमो में एंटर करना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कहीं मेरे हाथ से ये ट्रेड निकल ना जाए। 3 महीना एक ही रेंज में मार्केट फंसा जाता है, ऐसे एक रेंज बनी होगी और इस रेंज के अंदर 2-3 महीना 5-6 महीना मार्केट ऐसे पड़ा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का लॉस हुआ है और ये 10 लाख का लॉस आपने 5 मंथ में किया है, ठीक है। दोस्तों मुझे पता है कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है, मुझे पता है सपोर्ट कहाँ पे है, मुझे पता है रेजिस्टेंस कहाँ पे है, मुझे सब पता है कि इसके अंदर कौन कौन सी मूविंग एवरेजेस हैं और मैं हर एक कैंडल का नाम चाहता हूँ। अगर मुझे मार्केट के बारे में सब कुछ पता है फिर भी अपन लोग मार्केट के अंदर लॉसेस क्यों करते हैं? यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इमोशंस एंड साइकोलॉजी। जब भी हम ट्रेडिंग करने के लिए उतरते हैं या ट्रेडिंग कर रहे होते हैं या ट्रेडिंग करियर हमारा चल रहा होता है तो हमको यही पता होता है कि स्ट्रेटजी के पीछे भागना है, प्राइस एक्शन पे ध्यान देना है, मार्केट को सीखना है, लेकिन हमको इमोशंस और साइकोलॉजी के बारे में कहीं पर भी सीखने को नहीं मिलता है क्योंकि हर बंदे के इमोशंस अलग अलग होते हैं। ट्रेडिंग के अंदर आपकी सीखी हुई हर एक चीज़ सिर्फ 20% काम करती है, 80% आपकी इमोशंस एंड साइकोलॉजी ही काम करती है और कैसे उसको आप इम्प्रूव करते हो, कैसे आप उसको सीखते हो, कैसे आप उसको समझते हो, वो आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और आज की इस वीडियो में हम लोग यही समझने और यही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमको अपनी ट्रेडिंग के अंदर जो इमोशंस होते हैं उनको कंट्रोल में रखना है। अब मुझे पता है आप में से कई सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली इमोशंस होते क्या है, ये इमोशन ट्रेडिंग में कब कर देता हूँ, लेकिन आप हर वक्त इमोशन ट्रेडिंग ही करते हो। देखो इमोशन ट्रेडिंग के अंदर जो कॉमन ट्रैप्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, हम लोग मेजरली यही गलती मार्केट के अंदर करते हैं। पहला होता है फियर एंड ग्रीड, डर और लालच। डर के मारे हमको अपना जो स्टॉप लॉस से पहले अपन ट्रेड को काट देते हैं कहीं हमारा लॉस बड़ा ना हो जाए, ठीक है। लालच, जब हमको मार्केट में बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिखता है और हमको थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता है, ट्रेड लेते ही प्रॉफिट पे चला जाता है, तुरंत हम उसको कट कर देते हैं कि यार कहीं प्रॉफिट मेरे हाथ से नहीं चला जाए, वो हो गया हमारा लालच, ठीक है। उसके बाद आता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है और खासकर क्रिप्टो मार्केट हो चाहे इंडियन मार्केट हो, जब भी बड़े बड़े वाइल्ड मोमेंटम आते हैं, किसी दिन सेंसेक्स अच्छा भाग गया, बिटकॉइन अच्छा भाग गया, किसी दिन निफ्टी अच्छा भाग गया, तो जब भी उसमें कोई बड़े बड़े कैंडल्स आते हैं, बड़ी बड़ी मोमेंटम्स आती है और आप तुरंत उसको देख लेते हो तो आपको एज अपॉर्चुनिटी ट्रिगर करता है, लेकिन आप उसके पीछे का लॉजिक कॉन्सेप्ट समझना भूल जाते हो, स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हो, स्टॉप लॉस का जोन भूल जाते हो, आप सीधा सीधा एंटर कर लेते हो और वो जो एंटर आपने किया है उसको कहते हैं फोमो में एंटर करना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कहीं मेरे हाथ से ये ट्रेड निकल ना जाए, कहीं ये जो बड़ा मोमेंटम आने वाला है मेरे हाथ से निकल ना जाए, इसलिए अच्छा है कि मैं सीधा इसमें एंट्री ही कर लेता हूँ। इसको कहते हैं फोमो। ये हम मोस्ट कॉमनली ये हमारे साथ होता ही है। उसके बाद आता है रिवेंज ट्रेडिंग। एक बार हमको लॉस हो गया, देखो मार्केट के अंदर हर कोई इंसान जो होता है ना, जब पैसा पहले डालता है तो उसको हमेशा दिमाग में होता है कि मुझे कमाना है और कमाने के लिए ही वो मार्केट में आया है। लेकिन वही हमेशा कोई भी इंसान, अगर आप कहोगे, मैं अगर आपसे कमेंट में ही पूछूं कि क्या मार्केट में आप क्या गंवाने आए हो या कमाने आए हो, सबके सब कहेंगे हम कमाने आए हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पर गंवा देते हैं इसी चक्कर में, क्योंकि वो लॉसेस को एक्सेप्ट करना नहीं जानते और जैसे ही लॉसेस होते हैं वो लॉसेस को कवर करने के पीछे भाग जाते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है इमोशंस का, ये बहुत बड़ा साइन होता है कि आप इमोशनल ट्रेडर हो। फिर आ जाते हैं ओवर ट्रेडिंग। एक ट्रेड लिया, दूसरा ट्रेड लिया, तीसरा ट्रेड लिया, चौथा ट्रेड लिया, पांचवा ट्रेड लिया, ऐसे ऐसे करके आप मल्टीपल ट्रेड्स ले रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार इतने सारे मैं ट्रेड्स लूँगा तो मेरा प्रॉफिट बड़े होगा, इतने सारे मैं ट्रेड्स लूँगा तो मेरा लॉस कवर हो जाएगा, इतने सारे अगर ट्रेड्स लूँगा तो मेरे जो लॉसेस है वो कम रहेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स करते हो विदाउट लॉजिक, विदाउट कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये है कि आप मार्केट के अंदर किसका शिकार हो, इमोशनल ट्रैप ट्रेडिंग का शिकार हो। मीन्स इमोशनली आप मार्केट के अंदर ट्रैप हो जा रहे हो और मार्केट में कुछ इस तरीके की गलतियां कर दे रहे हो। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुछ स्टडीज़ कहती हैं। आपको मैं कुछ स्टडीज़ बताता हूँ, कुछ रिसर्च आपके साथ में शेयर करता हूँ, जिसमें कई सारे ट्रेडर्स के साथ ये रिसर्च की गई, जिससे हमको पता चलता है कि किस तरीके के ट्रेडर सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं और कौन से ट्रेडर सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। सो पहली रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, MIT सलोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च 2004 में रिसर्च की गई थी। इसके अंदर 80 प्रोफेशनल ट्रेडर्स के साथ ये रिसर्च की गई। इसमें इन्होंने, जब ट्रेडर्स मार्केट के अंदर काम कर रहा होता है ना, तो उस टाइम पर उसके जो साइकोलॉजिकल जो बिहेवियर्स होते हैं, जब वो ट्रेड कर रहा होता है, जो साइकोलॉजी के बेसिस पे, अपने इमोशंस के बेसिस पर किस तरीके के डिसीजंस लेता है, उसको इन्होंने ऑब्जर्व किया रिसर्चर ने। तो वहाँ पर 3 की फाइंडिंग्स हमको पता चली कि एक ट्रेडर कैसे एक्ट करता है। पहला,
जो लोग इमोशनली ज़्यादा ना, जितने आपने देखा होगा हम लोग के बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और इस रिसर्च में ये भी पता चला कि जो लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं उनकी लॉस करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस करते हैं। दूसरा, जो लोग पैनिक में ट्रेड करते हैं, जल्दीबाजी में, जल्दी ट्रेड बनाना, जल्दी ट्रेड करना है, उनके जो ट्रेडिंग में जो डिसीजंस बनाते हैं ना, उनकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसमें कई सारे एरर्स देखने को मिलते हैं। तीसरा, जो लोग शांत रह के, शांत दिमाग से, चुपचाप शांति से फोकस होकर ट्रेड करते हैं, उनकी जो यहाँ पर विनिंग प्रोबेबिलिटी उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखी। तो ये 80 ट्रेडर्स के अंदर एक रिसर्च की गई थी, उसका डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया। इसका मतलब ये है कि अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको सबसे ज़्यादा काम अपने इमोशन को कंट्रोल करने पर रखना पड़ेगा, मतलब कि आपको शांत होकर मार्केट में काम करना पड़ेगा। दूसरी रिसर्च की बात करते हैं, डिस्पोजिशन इफेक्ट। ये शेल्फिन एंड स्टेटमैन, दो लोग थे, रिसर्चर थे, इन्होंने 1985 में की थी। इन्होंने जब ट्रेडर्स के ऊपर रिसर्च की तो इन्होंने ट्रेडर्स के अंदर एक यूनिक पैटर्न फाइंड आउट किया। उस पैटर्न को इन्होंने कहा डिस्पोजिशन इफेक्ट। अब ये डिस्पोजिशन इफेक्ट क्या है? ट्रेडर्स अपने विनिंग ट्रेड को जल्दी बुक कर लेते हैं और जो अपना लूजिंग ट्रेड होता है ना, उसको अननेसेसरी होल्ड करते हैं। इसका रीज़न है इमोशंस। जब भी ट्रेड हमारे प्रॉफिट में जाता है तो हम उसको बुक करके जल्दी से सेटिस्फाई होना चाहते हैं, मीन्स सेटिस्फैक्शन स्टेज में हम चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेड हमारा लॉस में चले जाता है तो हम होप में बैठ जाते हैं और उस ट्रेड को मार्केट के भरोसे छोड़ देते हैं और ये उम्मीद में बैठे रहते हैं कि कभी ना कभी ये मार्केट हमारे फेवर में आ जाएगा, और इसी चक्कर में हम ट्रेड को लंबा होल्ड कर देते हैं। और इसी को कहते हैं डिस्पोजिशन इफेक्ट, यानी कि इसी की वजह से लोग लॉन्ग टर्म में बड़े लॉसेस में चले जाते हैं। और अगर आप लोग भी डिस्पोजिशन इफेक्ट से परेशान हो, शिकार हो, तो आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप भी अपने जो प्रॉफिट्स उसको जल्दी बुक कर लेते हो, लॉसेस हैं उनको देर तक होल्ड कर देते हो, इसका मतलब आप किस चीज़ के शिकार हो? डिस्पोजिशन इफेक्ट के शिकार हो। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट रिसर्च की। नेक्स्ट ये रिसर्च नहीं है, ये बेसिकली एक स्टडी है जो कि पब्लिश हुई थी जर्नल ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस स्टडी 2020 के अंदर। ये एक पब्लिश हुआ था। इन्होंने कुछ ट्रेडर्स को स्टडी किया और इन्होंने देखा कि जो ट्रेडर्स हैं उसके इमोशन, जैसे कि खुशी होती है, दुख होता है ना, स्ट्रेस होता है, एन्जॉयमेंट होता है, ये जो मल्टीपल जो इमोशंस क्रिएट होते हैं एक ट्रेडर के अंदर, ये ट्रेडर इमोशंस मार्केट वॉलेटिलिटी और ट्रेडर्स के रिटर्न्स को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। और इस स्टडी से पता चला कि जो फियर और स्ट्रेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट के रिटर्न्स और वॉलेटिलिटी पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। और जब इन्वेस्टर्स फियर या पैनिक में होते हैं तो उनका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो और भी इम्पल्सिव हो जाता है, और मार्केट के अंदर एक्सट्रीम इमोशंस का लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और लॉन्ग टर्म में आपके लॉसेस को काफ़ी बड़ा बना देता है। और अभी तक की इन सारी स्टडीज़ से आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि मार्केट टेक्निकल और फंडामेंटल से ज़्यादा इमोशंस और साइकोलॉजी का गेम है। और आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि साइकोलॉजी एंड इमोशंस को कंट्रोल करना एक ट्रेडर के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग ये सोचे होंगे कि हाँ, अब मुझे पता चल गया कि मैं इमोशनल ट्रेडिंग करता हूँ और मेरे से होती भी है, और मुझे पता भी चल गया है कि जो ट्रेडिंग के अंदर 80% रोल इमोशंस के कंट्रोल करने का है। मीन्स अगर आप इमोशन को कंट्रोल नहीं करोगे तो आप लॉस मेकिंग ट्रेडर बनोगे। इमोशंस को कंट्रोल करना आ गया, इवन मार्केट के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं भी है, फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें, यहीं पे मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। मीन्स इमोशनल डिसीजन आप उसके बाद नहीं लोगे। सबसे पहली चीज़ होता है ट्रेडिंग प्लान। देखो, जब भी हम रैंडम ट्रेड्स करते हैं ना, तो अनप्लैंड कोई भी चीज़ होती है ना, तो उसके अंदर जो भी हमको रिजल्ट मिलता है वो हमारे इमोशंस को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वो हमारे लिए सरप्राइजिंग होता है। हमको पता नहीं होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन हम हमेशा एक्सपेक्टेशन अच्छे ही रखते हैं, बढ़िया की ही उम्मीद रखते हैं। लेकिन जब भी हमारे अंगेज में चले जाता है तो हमको नेगेटिव बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, और ट्रेडिंग के अंदर ये हमारे साथ खासकर होती ही होती है। सो सबसे बड़ा रोल होता है ट्रेडिंग प्लान। आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। कितने बजे ट्रेड करना है, किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, ठीक है, और कौन से टाइम जोन में ट्रेड करना है। बेसिकली फर्स्ट हाफ में ट्रेड करना है, सेकंड हाफ में ट्रेड करना है, कौन सा सेगमेंट ट्रेड करना है, दिन के कितने मैंने ट्रेड लेने हैं, और पर ट्रेडर मेरे को कितना रिस्क लेना है, उसके अगेंस्ट मेरे को कितना रिवॉर्ड चाहिए, मैं कितने ट्रेड एक दिन के लूँगा, एक दिन के अंदर मैं कितना प्रॉफिट करूँगा, मींस मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, एक दिन के अंदर मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए, एक हफ्ते के अंदर मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए, एक महीने के अंदर मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए। अगर आपका ये सब डिसाइडेड है, इसका मतलब आपने पहले से ही प्लान कर रखा है कि अगर मैं आज लूज़ करूँगा सिर्फ 2,000 लूज़ करूँगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे को मेरी डे की लिमिट पता है। अगर मैं आज के दिन में एक ट्रेड में लॉस करता हूँ तो मेरा 1,000 का लॉस होगा, और अगर मैं 2 ट्रेड करता हूँ दोनों में लॉस चला गया तो मेरा 2,000 का लॉस होगा। इसका मतलब क्या है कि मैंने 2 ट्रेड प्लान किए, पर ट्रेड का मैंने लॉस डिफाइन कर दिया, तो मेरा ट्रेड जो है ऑलरेडी पहले से प्लान्ड है। अगर मैं रैंडम ट्रेड ले लूँगा कि चलो अच्छा लग रहा मार्केट, कैंडल बढ़िया बनी, चलो ट्रेड डाल दो,
लेकिन पता नहीं है कि इस ट्रेड में प्रॉफिट होगा लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ऐसे टाइम पे रैंडम ट्रेडिंग के अंदर हम डिस्पोजिशन जो इफेक्ट मैंने आपको बताया था उसका शिकार हो जाएंगे। मीन्स प्रॉफिट होगा जल्दी बुक कर लिया, लॉस हो गया होल्ड कर गए उम्मीद में। तो ये कब होता है? जब हम अनप्लान ट्रेडिंग करते हैं, जब हमारा ट्रेडिंग प्लान डिसाइडेड ही नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने इमोशंस को अगर काफ़ी हद तक आपको सुधारना है, ट्रेडिंग प्लान बनाना चालू कर दो आज से। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट तो की है ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल अगर आपको होना है, रिस्क मैनेजमेंट आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। मीन्स मैंने आपको जैसे बताया था, ट्रेडिंग प्लान के अंदर मैंने आपको चीज़ बताई कि कितना ट्रेड में लॉस लेना है एक ट्रेड में। मैंने डिसाइड किया कि एक ट्रेड के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ $1000 का 1K का लॉस ही लूँगा। अब मैं यहाँ पर कैसे 1K पर लॉस लूँगा? जब मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा, SL लगाऊंगा। ठीक है, अब SL लगा है तो 1K के अराउंड पर मेरा अगर स्टॉप लॉस आता है, मीन्स मैंने यहाँ पे 100 रुपये को उठाया, 100 रुपये का 90 रुपये पर आता है, तो मेरा यहाँ पे SL फिक्स है, तो मैं 1K के लॉस में यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट हो जाऊँगा। लेकिन मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट ही फॉलो नहीं किया, मैं यहाँ पे SL लगा ही नहीं रहा हूँ। तो जैसे जैसे ये ट्रेड मेरे 1K के SL को हिट करने के लिए आएगा, मैं वैसे वैसा फिर क्या करूँगा, होल्ड करने लग जाऊँगा। मैं सोचने लग जाऊँगा कि यार इसको होल्ड कर देता हूँ, थोड़ी देर होल्ड कर लेता हूँ, है ना, और मैं होप में ट्रेड में बैठने लग जाऊँगा। तो सबसे बढ़िया है रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। 1000K उड़ाने हैं एक ट्रेड के अंदर, स्टॉप लॉस लगाओ, उसके अगेंस्ट 1:2 करना है, 2 पर टारगेट लगाओ। इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ये रिस्क मैनेजमेंट सिंपल वे में आपको बता दिया है। इसको फॉलो करोगे, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएंगे। ट्रेडिंग जर्नल देखो, आपसे अगर मैं पूछूं कि आपने पिछले महीने की 30 तारीख को क्या गलती की थी जब आपको लॉस हुआ, या पिछले 1-2 हफ्ते पहले आपने ऐसा क्या गलती किया कि आपका इतना पैसा उड़ गया, तो मैं जहाँ तक बोलूँ ना, मैक्सिमम लोगों को याद नहीं रहता क्योंकि उनको कल का प्रॉफिट याद है, परसों का प्रॉफिट याद है, कि 2 दिन के अंदर जो आपको अच्छे प्रॉफिट होते हैं ना, पिछले 15 दिन पहले आपने एक बड़ी गलती की होगी जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लो हो गया होगा। वो जो लॉस वाला दिन है, वो जो मिस्टेक है, वो आपको याद नहीं होगी। वो उसी दिन याद रहेगी, 24 घंटे के लिए याद रहेगी, लेकिन अगले दिन से आप पैसे का जुगाड़ करके फिर कुछ ना कुछ ट्रेडिंग करोगे, उसमें जो प्रॉफिट होगा वो आपको सेटिस्फैक्शन देने लग जाएगा और प्रीवियस गलती आप भूल जाओगे। और प्रीवियस जो बड़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं ना, अगर आप अपनी पूरी की पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री को खंगालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग के अंदर मैंने 4 से 5 मेजर गलतियाँ करता हूँ और उसी की वजह से मुझे मैक्सिमम ऑफ द टाइम लॉस हुआ। मीन्स फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 10 लाख का लॉस हुआ है और ये 10 लाख का लॉस आपने 5 मंथ में किया है, ठीक है, और अगर आप इमोशनल ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन नहीं करते हो, सो 5 मंथ के अंदर सिर्फ मैं कहता हूँ मैक्सिमम 10 दिन हो गए, ठीक है। 10 डेज़ के अंदर आप उसको टोटल काउंट करोगे ना, 10 डेज़ का लॉस तो 10 लाख ही होगा। बाकी दिन आपने प्रॉफिट ही किया होगा। आप अपनी P&L हिस्ट्री जाके खोल के देख लो, ऐसा ही होता है। लेकिन वो 10 दिनों में जो हमने बड़ी बड़ी गलतियाँ की, उन गलतियों की वजह से जो हमको बड़े बड़े लॉसेस हुए वो हम भूल जाते हैं। उसको याद रखने के लिए, उन गलतियों को, मिस्टेक को फाइंड आउट करने के लिए, उसको अपने दिमाग को रिमाइंड कराने के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए हमको उसको लिखना पड़ता है, उसको एक जर्नल उसका मेंटेन करना पड़ता है। और उसका फ़ायदा क्या होता है कि लास्ट मंथ मैंने 2 दिन मेरे को बड़े लॉसेस हुए और 2 दिन मैंने क्या किया कि मैं जहाँ पर 1 लाख से ट्रेड डालता था वहाँ मैंने 4 लाख से डाला, 5 लाख से डाला और दोनों के दोनों मेरे को बड़ा लॉस हुआ। सो इस मंथ मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा जहाँ पर मुझे बड़ा लॉस हो। कैसे मुझे पता चला? मैंने अपना ट्रेडिंग जर्नल को पढ़ा। ऐसे ऐसे मैं ट्रेडिंग में इम्प्रूव करता हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग एक दिन के अंदर का इंप्रूवमेंट का गेम नहीं है, ट्रेडिंग गेम है प्रीवियस मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने का। वो आपकी ट्रेडिंग जर्नल से सुधरेगा। फिर बात करते हैं मेडिटेशन। मैंने आपको बताया था फर्स्ट रिसर्च में हमने देखा था कि जो लोग शांत रह के, शांत दिमाग से मार्केट में बैठ के एक डिसीजन लेते हैं और बहुत कम ट्रेड करते हैं, चुपचाप बैठते हैं, ज़्यादा हपड़ तपड़ में पैनिक में ट्रेड नहीं करते, ज़्यादा स्ट्रेस में ट्रेड नहीं करते, है ना, करना है करके ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करते, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। अब आपको शांत रहने के लिए, अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने के लिए, अपने इमोशंस को दबाने के लिए, अपने इमोशंस को काबू में रखने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। और मेडिटेशन ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट कर दो दिन का। मीन्स अगर उठे हो, नहा धो लिया है, वर्कआउट कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, थोड़ी देर बैठ जाओ, क्योंकि वर्कआउट एक्सरसाइज भी करते हो अच्छी बात है, लेकिन वो आपके अंदर एग्रेशन लेके आता है। थोड़ा सा एग्रेशन को काम डाउन करने के लिए मेडिटेशन जरूरी है, ताकि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ा सा शार्प हो जाए, ठीक है। आपने देखा हो जितने भी मेडिटेशन जितने लोग भी करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कितने आराम से बात करते हैं, सोचते हैं। हर एक डिसीजन लेने से पहले, हर एक बातचीत करने से पहले वो सोचते हैं और बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं। किसकी वजह से? मेडिटेशन की वजह से। वही बहुत कम ट्रेड में आप बहुत अच्छे रिटर्न्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब बना सकते हो, और बहुत अच्छे आपके जो है ट्रेड्स में विनिंग में चले जाएंगे। मीन्स आपका विनिंग प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी हो सकती है अगर आप मेडिटेशन बहुत अच्छे तरीके से करते हो या मेडिटेशन का यूज़ करते हो,
ठीक है, इसके बाद बात आती है टाइमिंग की। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट, टाइम। टाइम किसको करना है? मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता, लेकिन मार्केट को टाइम दे तो सकता है। टाइम देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है हमारे। अगर हम आप देखोगे ना इस डाटा, तो मतलब डेटा की बात करें तो 3 मंथ्स ओनली, या 3 मंथ्स के अंदर तो आप मार्केट का एक फेज़ अच्छे तरीके से नहीं सीख सकते। एक फेज़ 3-3 महीना तो मार्केट साइडवेज रेंज में रह जाता है। ठीक है, 3-3 महीना एक ही रेंज में मार्केट फंसा जाता है। ऐसे एक रेंज बनी होगी और इस रेंज के अंदर 2-3 महीना 5-6 महीना मार्केट ऐसे पड़ा रहेगा। साल भर रेंज में पड़ा रहता है। आप खुद सोचो कि इस रेंज इसको आप मार्केट कहोगे? नहीं ना। तो 3 महीने के अंदर मैक्सिमम ट्रेडर वाइप आउट क्यों हो जा रहे हैं? उसका रीज़न ये है कि लोग मार्केट को टाइम देना नहीं चाहते। मार्केट में टाइम लगता है। लोग स्टॉक मार्केट को, किसी भी ऐसे स्टॉक, क्रिप्टो, फॉल्स, कोई भी मार्केट हो, लोगों को लगता है कि ये मनी प्रिंटिंग मशीन है। मीन्स मैं पैसा लाऊं इधर से और इधर से निकल जाए। मीन्स इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकलेगा। इधर से मैं 1 लाख डालूँ, इधर से 10 लाख निकलेगा। वो जो माइंड सेट है ना, वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। आप वो माइंड सेट लेके एक दिन पैसा बना लोगे, लेकिन एट द एंड यू आर गोइंग टू लूज एंटायर कैपिटल जितना लाओगे, और उसको अगर कंटिन्यू आपने किया तो पैसा बचने वाला नहीं है। ठीक है, सो टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा। एटलीस्ट अगर आप मार्केट में कदम रखने की कोशिश करते हो, मार्केट में ट्रेडर बनने की भी आप चाहत रखते हो, है ना, क्योंकि जो ट्रेड करता है वो हर एक ट्रेडर नहीं है। जो भी ट्रेड करता है, ट्रेडर वो है जो प्रॉफिट कमाता है, वो अपने आप को ट्रेडर कह सकता है। लेकिन जो लगा पड़ा है लॉस पे लॉस डुबा रहा है, वो भी कहेगा कि मैं एक ट्रेडर हूँ। नहीं, आप ट्रेडर नहीं हो, क्योंकि आप 3 महीना 6 महीने में निकल गए। आप जुआ खेलने आते, आप गैम्बलर हो। ठीक है, सो टाइम दो मार्केट को, एटलीस्ट 1 साल तो दो। 1 साल के अंदर आप मार्केट के अलग अलग फेजेस देख लोगे। एक बुल मोमेंटम देखोगे, एक बियर मोमेंटम देख लोगे, एक रेंज बाउंड साइडवेज, एक वॉलेटाइल मोमेंटम देखो, तो आपको मार्केट के बिहेवियर, मार्केट का नेचर समझ में आएगा। उसी के अकॉर्डिंग जब बुलिश मोमेंटम होता है तो इंसान की इमोशंस अलग तरीके से काम करते हैं। जब मार्केट गिर रहा होता है तब अलग तरीके से काम करता है। मार्केट जब साइडवेज में होता है, पैसा ही नहीं दे रहा, तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, मार्केट वॉलेटाइल होता है, बार बार स्टॉप लॉसेस खाता है, तो वहाँ पर भी स्ट्रेस आ जाता है। तो उन सारी चीज़ों में ना इमोशंस काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, और उनको डील करने के लिए आपको मार्केट का एक फेज़ तो एटलीस्ट देखना पड़ेगा। और वो फेज़ आपको अगर समझना है मार्केट का, तो मार्केट में आपको टाइम देना पड़ेगा। और टाइम कितना? एटलीस्ट 1 से 1.5 साल तो मिनिमम देना ही देना है। तभी आप मार्केट के अंदर इमोशंस को कंट्रोल करना सीख पाओगे। उसके बाद बात करते हैं स्टॉप ट्रेडिंग व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड। मीन्स स्ट्रेस अगर आपको है, लॉस हो गया, कल लॉस था, आज ट्रेड मत करो, कल भी ट्रेड मत करो। अगर वो लॉस आपके दिमाग में घुस रहा हुआ है, वो लॉस आपको इम्पैक्ट कर रहा है, वो लॉस आपको चुभ रहा है, वो लॉस आपको डिप्रेशन में लेके जा रहा है, वो लॉस आपको परेशान कर रहा है, वो लॉस आपको मजबूर कर रहा है कि भाई ज़बरदस्ती का ट्रेड कर, तो भैया सिस्टम को बंद कर देना। मार्केट खुलता है, किल स्विच दबा दो, ट्रेड ही मत करो, ऐप ही उड़ा दो। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस है, और स्ट्रेस में हर एक डिसीजन गलत होता है। मतलब मैक्सिमम ऑफ द टाइम जब आप दुखी होते हो तो वहाँ पे डिसीजन लेते हो, गलत जाते हैं, है ना। परेशान होते हो, वहाँ पे आपने कोई डिसीजन ले लिया, गलत चला जाएगा। स्ट्रेस हो, है ना, डिप्रेशन में चल रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, प्रेशर है, और ट्रेड ले रहे हो उसके बावजूद भी, तो हाई चांसेस हैं कि जो लॉस हुआ है वो बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए लोग के बाद ना एक बड़ा लॉस होता है, उसके बाद अगले नेक्स्ट कुछ दिनों में ही एक और बड़ा लॉस हो जाता है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैंने 1 हफ्ते या 6 महीने में प्रॉफिट बनाया होगा, 3 महीने में प्रॉफिट बनाया होगा, फिर मैं एक दिन ट्रेड करता हूँ, उसमें मुझे बड़ा लॉस होता है। फिर मैं थोड़ा सा रुकता नहीं हूँ, मैं अगर कंटिन्यू 2-3 दिन ट्रेड कर दूंगा तो उसके बाद मेरे को और बड़ा लॉस हो जाएगा। वो क्यों होता है? क्योंकि मैं स्ट्रेस में या प्रेशर में या ज़बरदस्ती ट्रेड करता हूँ। तो जब भी आप स्ट्रेस्ड हो, ट्रेड मत करो। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपको मार्केट को देखना है, मार्केट में इमोशंस को कंट्रोल करना, मार्केट को जेन्युइनली सीखना है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ अप्लाई कर सकते हो, वॉरेन बफेट अप्रोच। वॉरेन बफेट कौन है? आप सभी लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वॉरेन बफेट को आप क्या समझते हो, कैसे जानते हो, आपके लिए क्या है। अगर आप उनको मानते हो, आप उनको क्या बोलते हैं, अपना आइडियल मानते हो, आपको लगता है कि हाँ अगर मेरे को इन्वेस्टर बनना है तो मुझे इनके जैसा बनना है, तो उनकी थ्योरी पर भी काम करो। वो कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इन्वेस्टर इज टेम्परामेंट नॉट इंटेलेक्ट। मीन्स पेशेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर एक ट्रेडर को या एक इन्वेस्टर को मार्केट से पैसा बनाना है तो उसको पेशेंस रखना, सब्र रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी इंटेलिजेंस कितना इंटेलिजेंट है, कितना मार्केट के बारे में पता है। मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा बोल दिया ऊपर चला गया, नीचे चला जाएगा बोल दिया नीचे गिर गया, उससे मार्केट में पैसा नहीं बनता है। पैसा बनता है कि आपने जिस लॉजिक, जिस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ट्रेड लिया हो, जो विज़न रख के ट्रेड लिया हो, और उस विज़न के बेसिस पर आप मार्केट में बैठे हुए हो, इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, एंड उसी विज़न के बेसिस आप पेशेंसली सब्र रखे हो और आपने सालों साल चीज़ों को होल्ड किया।
ठीक है, वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी वेल्थ उनकी 50-60 जब उनकी एज हुई थी उसके बाद बनी। वेल ये चीज़ ट्रेडिंग में अप्लाई नहीं होता है क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर सिंगल डे गेम होता है, बट आपको जो मार्केट के अंदर ना वही है कि मार्केट के अंदर अगर ट्रेड आपने ले भी रखा है, ट्रेड आप प्लान भी कर रहे हो, तो ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक है उस पर अटके रहो, उस पर टिके रहो कि अगर मैंने कोई भी ट्रेड यहाँ पर ले रखा है, ठीक है, मेरे को ब्रेकआउट यहाँ पर मिला, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया, पुल के बाद फिर निकला, फिर यहाँ पर मेरा एंट्री बनती है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा एसएल बनता है। सो मेरा एसएल जोन है, मीन्स मैं यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड लेके बैठा हूँ, मेरे को यहाँ से अपसाइड आने का एक्सपेक्टेशन है क्योंकि मार्केट में प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन मेरा लॉजिक कह रहा है कि अगर जब तक ऊपर कब तक जा सकता है, जब तक इस एरिया के ऊपर हो, मीन्स जब तक ये वाले एरिया के ऊपर है, जब तक इस जो रेजिस्टेंस जोन था इसके ऊपर बैठा हुआ है प्राइस, जब तक यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है तब तक मार्केट ऊपर ही जा सकता है। इसके नीचे निकलेगा, मेरा एसएल चला जाएगा और मैं मार्केट ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा क्योंकि यहाँ से और नीचे चला गया तो एक बड़ा लॉस हो सकता है। तो बड़े लॉस से बचाने के लिए मैंने एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाया एंड मैंने अपने ट्रेड को होल्ड किया और मैं उसको पेशेंसली होल्ड करके बैठा हूँ। या तो मेरा ट्रेड मेरे को टारगेट देगा, या मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, या मेरा जो टाइम स्टॉप लॉस है वो चला जाएगा। बीच में ट्रेड लेने के बाद खचर बचर करोगे, कुछ ना कुछ नया आइडिया लगाओगे, कुछ ना कुछ नया कुछ रिसर्च करोगे कि मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, नहीं आएगा, चलो थोड़ा सा प्रॉफिट आगे बुक कर लेता हूँ, लॉस आगे होल्ड कर लेता हूँ, ये सब चीज़ें करोगे तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं बन सकते। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इमोशंस ट्रेडिंग के अंदर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्या रिसर्च कहती है और क्या क्या चीज़ें इमोशंस को ड्राइव करती हैं, और उसके साथ आपको कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है। आई होप आपको मैंने डिटेल में समझाया होगा। इस पर मैं और डिटेल वीडियो लेके आऊँगा स्पेसिफिक फियर ग्रीड पे कि कैसे इसको कंट्रोल करना है। ओके, सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, ठीक है, और इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। क्योंकि अगर आप मार्केट के अंदर किसी भी मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे इंडियन मार्केट हो, कोई सा भी मार्केट हो, वहाँ पे आपका टेक्निकल या फंडामेंटल नॉलेज 10 to 20% काम करता है। 80% आपकी इमोशंस ही काम करते हैं। आपकी इमोशंस में जो आप डिसीजंस लेते हो वही काम करता है, क्योंकि इंडिविजुअल ट्रेडर एक वन मैन आर्मी होता है। अगर वो प्रॉफिटेबल है वो खुद के दम पे है, किसी दूसरे के दम पे नहीं। अगर मैं आपको एजुकेट कर पा रहा हूँ तो आपके ट्रेडिंग जर्नी में मेरी एजुकेशन का सिर्फ 10% रोल होगा, 5% रोल होगा। अगर मुझ जैसे एजुकेटर आपको एजुकेट कर पाते तो 5-10% ही रोल होगा जो आपको टेक्निकल फंडामेंटल और टर्मिनोलॉजी सिखा सकते हैं। लेकिन आपको अपना इमोशंस को कंट्रोल करना खुद ही सीखना पड़ेगा, खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या तरीका है, कैसे करना है, वो हम आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल आपने ही करना है, क्योंकि इमोशंस आपके हैं, डिसीजन आपके हैं, ट्रेड आपका है, पैसा आपका है और प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है। और कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन अगर आप मार्केट में बनाते हो तो मेक श्योर यू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो और शेयर करो लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।